हेलो फ्रेंड्स, मैं उनेश शेखर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक कंप्लीट और प्रोफेशनल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करके। इस वेबसाइट में आप एक साथ मल्टीपल स्कूल्स को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स की फीस भी ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल के टीचर्स ऑनलाइन जूम क्लासेस भी यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इस वेबसाइट में आपके स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी के लिए एक डिफरेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वो लोग उनसे रिलेटेड डिटेल्स वहां पर देख सकते हैं। जैसे कि पेरेंट्स देख सकते हैं कि उनके बच्चे कब प्रेजेंट थे या फिर एब्सेंट थे, स्कूल टाइम टेबल क्या है, क्लास में अगर कुछ नोटिस बोर्ड पे है, फीस कब तक भरी हुई है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें बेसिकली वो लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली इस वेबसाइट में हर वो फीचर अवेलेबल है जो कि एक प्रोफेशनल स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट में होने चाहिए। अब इससे पहले कि हम इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करें, मैं आपको इस वेबसाइट का एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि जो वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो क्या है, कैसी है, क्या क्या फीचर्स उसमें अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रंट एंड डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे हूँ। डैशबोर्ड ये है कि जब स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स लॉगिन करेंगे वो लोग क्या क्या डिटेल्स देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये पेरेंट लॉगिन करेगा वो देख सकता है उसके बच्चे का नाम या फिर स्टूडेंट का नाम क्या है, कौन सी स्कूल है, स्कूल की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद अपने स्टूडेंट, अपने चाइल्ड की, अपने बच्चे की ये लोग फोटो देख सकते हैं, उसका जीआर नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास सेक्शन, उसकी अटेंडेंस क्या है। अगर आईडी कार्ड उनकी खो गई है तो यहाँ पर आईडी कार्ड प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, बच्चा कौन से बस से जा रहा है वो भी डिटेल यहाँ पर एडेड होगी। सो आप देख सकते हैं सपोज ये बच्चा बैंड्रा की कोई बस है उससे जा रहा है, बस का नंबर क्या है, बस का ड्राइवर कौन है, बस का ड्राइवर का फ़ोन नंबर क्या है, सब डिटेल्स वो देख सकते हैं। क्लास की कितनी फ़ी है इस बच्चे की और वहाँ तक उसमें से कितनी फ़ीस पेड है ये भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देखना चाहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ़ीस की पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं यहाँ पर कि लास्ट टाइम इस पेरेंट ने इतनी फ़ी पे की थी, रिसिप्ट नंबर ये था, कैसे पे की थी, कैश से, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो भी डिटेल रहेगी। और अगर ये पेरेंट चाहे तो इसका एक प्रिंट भी ले सकते हैं, इसका पीडीएफ या फिर प्रिंट ये लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ताकि उनके पास भी ये रिकॉर्ड में रहे। उसी हिसाब से ये पेरेंट ये भी देख सकते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, मंथली फ़ी क्या है, टर्म फ़ी क्या है, टोटल फ़ी साल की कितनी भरनी है वो लोग देख सकते हैं, उसमें से कितनी इन्होंने भरी है वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर टीचर ने कोई स्टडी मटेरियल पोस्ट की है वो देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल टीचर ने पोस्ट की है। पेरेंट देख सकते हैं कि क्या स्टडी मटेरियल है। अगर कोई होमवर्क टीचर ने देखा है तो पेरेंट या फिर स्टूडेंट, जो बच्चे हैं या फिर उसके माँ बाप है, वो होमवर्क भी देख सकते हैं। नॉर्मली होमवर्क वाला ऑप्शन, ये होमवर्क तो ऑनलाइन दिया नहीं जाता, ऑफलाइन ही दिया जाता है, बट ज़्यादा इसलिए यूज़फुल होता है कि बच्चों को पता चले, पेरेंट्स यहाँ पर देख सके कि आज क्या होमवर्क दिया गया है, सो उनको वो इन्फॉर्मेशन रहे। नोटिस बोर्ड पे कोई चीज़ मिस ना हो, इसलिए नोटिस बोर्ड की भी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। ये बैंड्रा की बस अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए, कल छुट्टी है, या फिर जो जो चीज़ें हैं नोटिस बोर्ड पे सब रहेगा। आगे चल के कोई इवेंट आने वाला है जैसे कि स्पोर्ट्स डे है, एनुअल फंक्शन है, कुछ भी है, वो इवेंट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल्स होगी। क्लास टाइम टेबल अगर बच्चा चाहे या पेरेंट चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ये एक इनकम्प्लीट क्लास टाइम टेबल है, मैंने पूरी क्रिएट नहीं की है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये क्रिएट करते हैं। सो आप देख सकते हैं मंडे को फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है 7:30 बजे से 8 बजे तक, और टीचर का नाम क्या है, कौन से रूम में लेक्चर होगा वो भी है। सिमिलरली सेकेंड लेक्चर क्या है, ट्यूसडे को, वेंसडे को, ये सब चीज़ें इसमें दी होगी। अगर इस बच्चे ने लाइब्रेरी से कोई बुक ली होगी वो भी यहाँ पर डिटेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बच्चे ने लाइब्रेरी से 1 तारीख को ये बुक ली है, 7 तारीख को इस बच्चे को इस बुक को रिटर्न करना है, बट अभी तक इसने रिटर्न नहीं किया, इसलिए पेंडिंग स्टेटस है। ओके, उसके बाद एग्जाम टाइम टेबल, अगर एग्जाम आने वाले हैं फ्यूचर में, जैसे कि यूनिट टेस्ट 1 है, इस तारीख से इस तारीख तक, उसका टाइम टेबल भी पब्लिश हो सकता है। और स्कूल चाहें तो ये इस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी पब्लिश कर सकते हैं। ऑलराइट, और एडमिट कार्ड इस तरीके से आप देख सकते हैं दिखेगा। इस एडमिट कार्ड पे एग्ज़ाम से रिलेटेड उसकी डिटेल्स होंगी। और अगर एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाए तो स्कूल वाले एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को ऑनलाइन वेबसाइट पर ही पब्लिश कर सकते हैं। इसी हिसाब से पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चे की अटेंडेंस देख सकते हैं, इस टोटल सितंबर के महीने में कितना दिन अभी टोटल हुआ, उसमें से कितना दिन मेरा बच्चा प्रेजेंट या फिर एब्सेंट था, ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अगर बच्चे को या कुछ छुट्टी चाहिए सो लीव रिक्वेस्ट भी यहाँ से भेजा जा सकता है। एक दिन के लिए सिंगल डे या मल्टीपल डेज़ की कितनी छुट्टी चाहिए वो ये लोग यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और ये जो लीव रिक्वेस्ट होगा वो टीचर या फिर प्रिंसिपल हो गए, वो इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। इसी तरीके से आपके डिफरेंट अकाउंट्स के लिए, जैसा कि मैंने बताया,
चाहे वो एडमिन का अकाउंट हो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का, अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट यानी सपोज अगर कोई दूसरा बंदा या बंदी है आपकी स्कूल में, एक स्टाफ है जिसका काम है फीस कलेक्ट करना, ये सब, सो उसका एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से लाइब्रेरियन का, ट्रांसपोर्टेशन पर्सन का, टीचर्स का, सबकी डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उनका डैशबोर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो पहले तो मैं स्टूडेंट के अकाउंट से लॉग आउट करता हूँ। और इस तो अभी आप देख सकते हैं मैं एज एन अकाउंटेंट अभी लॉगिन कर लिया हूँ, मतलब अकाउंटेंट का जो अकाउंट है उससे मैंने लॉगिन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो करंट ईयर चल रहा है 2023-24, 2023-24 का, इस साल में कितनी फ़ीस आई है, कितना पेंडिंग है और कितना एक्सपेंस है टोटल, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर नई फ़ी आई है, नई फ़ीस अगर कलेक्ट हुई है तो यहाँ पर ऐड न्यू फ़ी इनवॉइस करके वो फीस की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे। ये डिटेल पेरेंट को भी पहुँच जाएगी और इसी के साथ साथ ये डिटेल स्कूल की जो डेटाबेस है उसमें भी ऐड हो जाएगी। उसी हिसाब से अगर ये डिटेल देखना चाहें कि लास्ट इनकम क्या थी, सो इनकम पे अगर क्लिक करेंगे या फिर लास्ट एक्सपेंस क्या थी, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि अगस्त में सबकी सैलरी, स्टाफ की सैलरी टोटल 15 लाख रुपए दी गई है। इसमें टीचर की, स्टाफ की, जितने लोग स्कूल में हैं सबकी सैलरी इंक्लूडेड है। सो इसी हिसाब से और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं। सो ये अकाउंटेंट का था। अभी चलिए मैं इस दर से लॉग आउट करके आपको लाइब्रेरियन का दिखाता हूँ। और इस अभी हम लाइब्रेरियन के अकाउंट से लॉगिन कर दें। अभी लाइब्रेरियन जो होगा, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होगा, वो देख सकता है लाइब्रेरी में टोटल कितने बुक्स है, कौन सी बुक किस रैक में कहाँ पर रखी गई है, ये सब चीज़ें वो देख सकते हैं। और अगर इस बुक को कोई स्टूडेंट अगर आता है, इस बुक के लिए किसी स्टूडेंट को अगर ये बुक चाहिए, सो लाइब्रेरियन इस बुक को इशू भी कर सकता है। सो इशू बुक पे क्लिक करेगा, कौन सा स्टूडेंट है, कौन से क्लास से है, अगर वो डालेगा स्टूडेंट की डिटेल इसे मिल जाएगी। और स्टूडेंट की लाइब्रेरी कार्ड भी चेक कर सकता है कि स्टूडेंट के पास लाइब्रेरी कार्ड है या नहीं है। इसके पास है, अगर कोई स्टूडेंट के पास नहीं भी होगी तो यहाँ से ये लाइब्रेरियन उस स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी कार्ड इशू भी कर सकता है। इसी हिसाब से ये बुक जो जो पास्ट में पिछले पहले कौन कौन सी बुक इशू की गई थी और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी डिटेल्स यहाँ से देख सकता है। अभी चलिए मैं आपको टीचर का अकाउंट लॉगिन करके फटाफट दिखा देता हूँ। और सो ये रहा टीचर का अकाउंट। टीचर के अकाउंट में काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टीचर अटेंडेंस ले सकती है, नोटिस बोर्ड पे कोई नई नोटिस ऐड कर सकती है, कोई होमवर्क ऐड कर सकती है, स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें कर सकती है। अगर टीचर को आज का अटेंडेंस लेना है तो टेक अटेंडेंस पे क्लिक करके आज का डेट डालेगी 7 तारीख और आज का अटेंडेंस ले सकती है टीचर। इसमें से कौन प्रेजेंट है, कौन एबसेंट है, वो सब डाल के सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकती है। उसी हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें, होमवर्क कैसे देते हैं, ये सब कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे चल के दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, फिर से पेरेंट वाले अकाउंट पे चले जाता हूँ। और इस तो हमने अभी इसका बैक एंड और डैशबोर्ड देख लिया। चलिए मैं इसका फ्रंट एंड भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट एंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। फ्रंट एंड क्या है कि जो फ्रंट की वेबसाइट है, सो ये रही आपकी वेबसाइट। अब ये जो डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन है, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, आप कोई दूसरी डिज़ाइन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पूरी डिज़ाइन आपको क्रिएट भी करनी नहीं है, मैं आपको ये लेआउट दे दूंगा, बस आप लेआउट इंपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसी हिसाब से जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर स्कूल का नाम है द चैम्पियन स्कूल टेक्सास, इसको चेंज करके आप अपनी कोई दूसरी स्कूल का नाम डाल सकते हैं। इसी हिसाब से टेक्स्ट को चेंज करके, वीडियो को, फोटोज़ को चेंज करके आप अपनी स्कूल के हिसाब से कर सकते हैं। या फिर पूरी डिज़ाइन ही चेंज करनी है वो भी आप कर सकते हैं। अगर स्कूल के बारे में डिटेल जाननी है तो अबाउट में आप जाएंगे, स्कूल की प्रिंसिपल, फाउंडर्स के बारे में, स्कूल की क्या फ़िलासफ़ी है, कोर वैल्यूज़, मिशन स्टेटमेंट क्या है वो देख सकते हैं। एकेडमिक्स के बारे में देख सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पे फोकस्ड है, क्या क्या पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं। कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको स्कूल को, सो आप कैसे कर सकते हैं। और डैशबोर्ड तो हम देख ही चुके हैं। सो ये सब ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ये इसका फ्रंट एंड भी था। सो हम बोथ साइड देखेंगे, बैक एंड भी कैसे काम करते हैं, फ्रंट एंड भी कैसे डिज़ाइन करते हैं, दोनों चीज़ें देखेंगे। अब इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी आई होप आप लोगों को ये डेमो वेबसाइट पसंद आई होगी। ये वेबसाइट अभी आप सोच रहे होंगे ज़्यादातर मैं बता दूं कि किसके लिए होगी। पहले तो अगर आप पहले से कोई छोटी सी स्कूल या किसी भी टाइप की स्कूल चलाते हैं, आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ये वेबसाइट उन लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है जो कोई फ्रीलांसर है, फ्रीलांस का काम करते हैं। और अगर आप लोगों को कोई स्कूल की तरफ से कोई डिमांड है इस वेबसाइट के लिए, तब आपको यूज़फुल होगी। या फिर अगर आप कोई फ्रीलांसर है या फिर वेब डिज़ाइनर है, आप कोई खुद अपने आस पड़ोस की कोई स्कूल होगी उनको जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि उनको ये डेमो दिखा सकते हैं आपकी, भाई मैं आपको इस तरीके की एक अच्छी प्रोफेशनल स्कूल वेबसाइट क्रिएट करके दिखा सकता हूँ। और इसमें एसएमएस और ईमेल की भी फीचर है। जब बच्चा एब्सेंट होगा तो उसे ऑटोमेटिकली एसएमएस चला जाएगा या फिर ईमेल सेंड हो जाएगा। सो ये सब फीचर इसमें इंक्लूडेड है।
सो ये उन लोगों के लिए भी काम आ सकती है। आप खुद से ही भी किसी स्कूल को अप्रोच करके उनके लिए वेबसाइट क्रिएट करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। अभी अगर आप लोगों को ये डेमो वेबसाइट पसंद आई हो और अगर आप लोग ये वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, मेक श्योर आप लोग ये कंप्लीट ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें। और थ्रू आउट द वीडियो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कमेंट है, मेरे लिए कोई सवाल या सजेशन है, सो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी चलिए इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। और इस तो भी किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, चाहे आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी हो, एक स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट, एक सिंपल ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका डोमेन नेम और दूसरी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। डोमेन नेम सिंपली आपकी वेबसाइट का नाम या फिर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। और इन दिस केस आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा? आपकी स्कूल का नाम। जैसे कि अगर आपके स्कूल का नाम है द चैम्पियन स्कूल, सो आपका डोमेन नेम होगा thechampionSchool.com या फिर thechampionSchool.in.co.in.edu.org। ऐसे बहुत सारे डोमेन नेम्स अवेलेबल होता है। मैं आपको बताऊंगा फ्री में डोमेन नेम आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है वो है आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर या फिर एक कंप्यूटर है जहाँ पर आपकी ये पूरी की पूरी वेबसाइट की डेटा सेव्ड है। सो जो भी डेटा आप ऐड कर रहे हैं, फीस से रिलेटेड, टाइम टेबल से, टीचर से रिलेटेड, ये पूरी वेबसाइट का जो डेटा है, फ्रंट एंड बैक एंड सब चीज़ें उस सर्वर में सेव्ड है। और वो सर्वर साल भर 24 घंटे चलती रहती है, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आना चाहे, चाहे वो किसी भी वक्त विजिट करे, किसी भी कंट्री से विजिट करें, हमेशा आपकी वेबसाइट को लाइव देख सकें। और होस्टिंग आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर चीज़ आपकी वेबसाइट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होस्टिंग पे ही डिपेंडेंट है। सो आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा, यहाँ तक कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होगी गूगल और सर्च रिजल्ट्स में या और डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स में, वो भी होस्टिंग पे डिपेंडेंट है। और आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी भी होस्टिंग पे डिपेंडेंट है। सो अगर आपने एक अच्छी और रिलायबल होस्टिंग सेलेक्ट की, सो आपकी वेबसाइट की स्पीड, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, यूज़र एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पर काफ़ी अच्छा होगा। किसी के लिए भी आपकी वेबसाइट को अटैक करना या हैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा और आपको अच्छी रैंकिंग भी मिलेगी गूगल सर्च रिजल्ट्स में। अभी वैसे तो मार्केट में हज़ारों डिफरेंट टाइप के होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत ही कम ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो सचमुच अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। बट आपको इसके बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आप एक काम करें, सिंपली एक नया टैब ओपन करें और टाइप कीजिए blogdot.com/hostinger। इनफैक्ट आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी ये वो होस्टिंग है जो हमें यूज़ करनी है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। अभी नॉर्मल होस्टिंग हमें यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज हम वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसे यूज़ करके आप बहुत ही ईजिली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो बिकॉज हम ये प्लेटफॉर्म हम यूज़ करने जा रहे हैं, हमें होस्टिंग भी वही होस्टिंग चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएटेड है। सो आप देख सकते हैं मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, इसे हम यूज़ करने वाले हैं। और ये बहुत ही सस्ती, बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है, बहुत ही फास्ट और रिलायबल होस्टिंग है। मैं खुद अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट्स और क्लाइंट्स के लिए यही होस्टिंग यूज़ करता हूँ। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, आप देख सकते हैं ट्रस्ट पायलट पे इनकी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रेटिंग है। नीचे आप देखेंगे 3 डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। मैं रेकमेंड करता हूँ बिजनेस प्लान, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा प्लान है। स्पीड, परफॉर्मेंस, हर हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज और बहुत ही अच्छा डील आपको यहाँ पर मिलता है। सो आप ऐड टू कार्ट बटन पे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऊपर से फटाफट थोड़ी इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसमें 100 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इस होस्टिंग के साथ आप 100 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आज आप इस स्कूल के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कल को आपको किसी दूसरे स्कूल के लिए, तीसरे स्कूल के लिए या फिर कोई दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट ब्लॉग क्रिएट करनी है, उसके लिए फिर से आपको नई होस्टिंग परचेस करने की ज़रूरत नहीं। आप इसी होस्टिंग में 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इसमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप बिजनेस प्लान सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं अप टू 5 टाइम्स परफॉर्मेंस मिलता है। आपको 100 GB की SSD स्टोरेज मिलती है। अभी इतनी स्टोरेज की वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं, हार्डली आपको 1 GB की ज़रूरत है, वो भी मैक्सिमम 1 GB से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं। इस वेबसाइट में जो पूरा डेटा है वो 100 MB का डेटा है। 1 GB में 1000 MB के आसपास होती हैं, सो 100 MB का ही मतलब 1 GB का 1/10 है। सो 1 GB में ऐसे आप 10 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तो आपको 100 GB मिल रही है। सो आपको स्पेस के बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर आपको SSD स्टोरेज मिल रहा है, जो कि बहुत ही फास्ट स्टोरेज और सर्वर होता है। आपकी वेबसाइट अगर SSD पे होस्टेड होती है, सो दूसरे होस्टिंग के कंपैरिजन में तकरीबन 30 से 40 गुना फास्ट होती है। उसी के साथ साथ आपको वीकली बैकअप, फ्री ईमेल, ये सब भी मिलता है। ये ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज अगर आप स्कूल के लिए ईमेल क्रिएट कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं क्रिएट कर सकते कि championschool@gmail.com, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। स्कूल के लिए आप देख सकते हैं स्कूल का ईमेल कैसा होता है, स्कूल के नाम के साथ होता है, जैसे कि contact@championschool.com, principal@championschool.com, ऐसा। सो वैसे ईमेल भी, प्रोफेशनल ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो अगर मेरे डेमो वेबसाइट को आप देखें, यहाँ पर आपको दिखेगा लॉक पैड है, अगर इस पर क्लिक करें यहाँ पर लिख के आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। ओके, मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है, SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड है। फिर उसके बाद आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन नेम, जैसा कि मैंने आपको बताया डोमेन नेम भी फ्री मिलता है, और वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। और अगर आप बिजनेस प्लान पे जाए और भी ज़्यादा फीचर्स वर्डप्रेस के लिए आपको मिलते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, WP CLI, और भी फीचर्स जो आपकी वेबसाइट को स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिजनेस प्लान से शुरू करें। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आप प्रीमियम प्लान से भी शुरू कर सकते हैं। जो भी प्लान आपको चाहिए आप इस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर दें। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको चूज़ करना होगा कि आप कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहते हैं इस प्लान को। आप देख सकते हैं अगर आप 1 महीने के लिए परचेस करेंगे, हर महीने महीने पेमेंट करेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा, 590 रुपये। बट अगर आप 1 साल के लिए परचेस करेंगे, आपको सिर्फ 1 महीने का 240 रुपये ही पे करने, आधे से भी कम। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 1 साल के बाद जब आप रिन्यू करेंगे तो आपको 590 रुपये नहीं बल्कि 360 रुपये ही पे करने हैं। सो रिन्यूअल प्राइस भी डिस्काउंटेड है, और इसी के साथ जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप परचेस करेंगे आपको उतना बेहतर डिस्काउंट मिलेगा, और रिन्यूअल प्राइस भी आपको उतना अच्छा मिलेगा। अभी अगर आप 1 साल के लिए परचेस करते हैं तो पहले साल के लिए आपको हर महीने 240 रुपये के हिसाब से पे करने, अगले साल से 360। मगर आप 2 साल के लिए परचेस करेंगे तो आपको 180 रुपये में पूरे 2 साल मिलते हैं, और 2 साल के बाद भी आपको डिस्काउंट मिलता है। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, ज़्यादा पैसे बचाने हैं तो 4 साल या फिर कम से कम 2 साल तो ज़रूर सेलेक्ट करें। जितना भी आपका बजट है मैं रिकमेंड करूंगा 4 साल आपको मुश्किल से 8,000 रुपये के आसपास में 4 साल के लिए होस्टिंग आपको मिलेगी। और बाद में आप अगर आप हर साल करेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। सो मेक श्योर आप 4 साल के लिए सेलेक्ट करें ताकि आपको बहुत ही अच्छी होस्टिंग मिले। 1 साल तो आपको 2 साल के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करें मेक श्योर आप उसे याद रखें, बिकॉज इसी ईमेल के थ्रू आप अपने होस्टिंगर के अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। सो मेक श्योर जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करें उसे आप याद रखें, और इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है वो भी चेक कर लें। फिर उसके बाद पेमेंट के लिए आपको आप देख सकते हैं 2 साल के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही पे करने हैं। अगर आप 4 साल सेलेक्ट करते हैं आपको सिर्फ 8,500 रुपये। और अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड एंटर करें, है वो कूपन कोड पे एंटर क्लिक करें और टाइप कीजिए नैयर, NAYYAR, और अप्लाई पे क्लिक करें। अब इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 8,500 की जगह सिर्फ 7,500 रुपये ही पे करने 4 साल के लिए। आप देख सकते हैं इतना बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और पेमेंट के लिए आप UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग जो भी चाहिए वो पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। प्राइस तो जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये पॉपअप दिखेगा, और यहाँ पर अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपको मैसेज मिलेगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। अभी आप ऑटोमेटिकली एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पे क्या होगा, आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पिछले स्टेप में हमने अपना ईमेल एंटर किया था, इस स्टेप में अभी हमें एक पासवर्ड सेट करना है। मेक श्योर ये पासवर्ड जो भी आप यहाँ पर एंटर करें वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, मतलब इस पासवर्ड में नंबर, सिंबल, बड़ा मतलब अपर केस, लोअर केस, मतलब कैपिटल, स्मॉल लेटर सब आप यूज़ करें ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। और आप इसे याद भी रखिए ताकि जब भी आप होस्टिंगर के अकाउंट पे लॉगिन करना चाहें ये आप एंटर करके लॉगिन कर सकें। अभी आपका पासवर्ड एंटर करने के बाद आप सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाइए। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो पेज है ये आपका एक वेलकम पेज है। होस्टिंगर पे जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं ये लोग आपको वेलकम करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस ये जो बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर स्टार्ट नाउ का बटन, इस बटन पे क्लिक कर दें और इसके बाद आपके लिए एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये लोग कुछ चीज़ें आपको पूछेंगे किसके लिए आप ये वेबसाइट क्रिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी कंपनी के, या फिर किसी और के लिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ माई सेल्फ, खुद के लिए। फिर उसके बाद ये लोग पूछेंगे किस टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट करें, बिजनेस, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, ऑनलाइन स्टोर। अगेन आप जो भी चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर बिजनेस वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें सिंपल एक सर्वे है। अगर आप चाहें तो इसे फिल इन करें या फिर अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस सर्वे को फिल करेंगे तो अच्छा होगा ताकि होस्टिंग वाले को भी हेल्प मिले, उनको भी समझ में आए कि किस टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग आपको और अच्छी तरीके से हेल्प कर सके। या फिर अगर आप चाहें तो ये नीचे स्किप का जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके इसे स्किप कर दें। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म।
या फिर अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट को माइग्रेट भी कर सकते हैं। माइग्रेशन का क्या है कि अगर आप चाहें तो मतलब मान के चलिए, अगर आपकी वेबसाइट पहले से आपने क्रिएट कर रखी है किसी दूसरी होस्टिंग पे, और वो होस्टिंग अगर आपकी बहुत ही महंगी है या फिर अगर उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, और अगर आप लोग चाहते हैं होस्टिंगर पे माइग्रेट करें, तो ये माइग्रेट माय वेबसाइट के वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। बस आप अपनी वेबसाइट की डिटेल्स इनको दे दें, ये लोग आपकी वेबसाइट को माइग्रेट कर देंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस का ऑप्शन। सो ये फर्स्ट वाला वर्डप्रेस का ऑप्शन है, उसके नीचे जो है सेलेक्ट बटन दिख रहा है, अब उस बटन पे क्लिक कर दें। अभी आपको अपनी वर्डप्रेस अकाउंट के लिए, मतलब आपकी वेबसाइट का जो बैकएंड है, डैशबोर्ड है, डेटाबेस का डैशबोर्ड, उसके लिए आपको ईमेल और पासवर्ड सेट करना है। मेक श्योर आप ये ईमेल और पासवर्ड भी याद रखें। सो ये ईमेल और पासवर्ड सेट करें और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप में ये लोग आपको कुछ थीम्स रेकमेंड करेंगे, और हमें इन थीम्स की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप की वेबसाइट क्रिएट करें, स्कूल की वेबसाइट। ये सब नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट की थीम्स है। सो हम इसे भी हम स्किप कर देंगे। स्किप वाले लिंक पे नीचे क्लिक करें, इसे भी स्किप कर दें। फिर उसके बाद आपको डोमेन नेम का ऑप्शन है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको: क्लेम अ फ्री डोमेन, बाय अ डोमेन, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस होस्टिंग के साथ आपको डोमेन नेम परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री डोमेन नेम मिलता है। सो अगर आपको अपना डोमेन नेम फ्री में चाहिए, क्लेम अ फ्री डोमेन के नीचे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर बेसिकली आप अपनी स्कूल का नाम एंटर करें और उसके बाद .com, .edu, .co, .in जो भी डोमेन नेम एक्सटेंशन आपके स्कूल के नाम के लिए अवेलेबल हो वो सर्च कर लें। यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना डोमेन नेम एंटर करूँगा। सपोज मुझे ये डोमेन नेम चाहिए, nayashik.co.in। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाएगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है, आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग पहले से डोमेन नेम परचेस करके रखते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे, जैसे कि गोडैडी पे, नेमचीप पे या फिर किसी और वेबसाइट पे। सो अगर आपने भी पहले से ही डोमेन नेम रजिस्टर कर रखा है और अगर आप लोग उस डोमेन नेम को यूज़ करना चाहते हैं होस्टिंगर के साथ, सो आप लोग थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। उसके नीचे जो सेलेक्ट बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दें और जो भी डोमेन नेम आपने गोडैडी पे या फिर जहाँ भी रजिस्टर किया है वो वाला डोमेन यहाँ पर एंटर कर दें। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डोमेन नेम है ब्लॉगडूड, मैंने ये डोमेन गोडैडी पे रजिस्टर किया है। सपोज मैं ये वाले डोमेन नेम को यूज़ करना चाहता हूँ होस्टिंगर के साथ, सो मैं यहाँ पर ब्लॉगडूड एंटर करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अभी नेक्स्ट स्टेप पे मुझे ये दिखाएगा कि मेरा ये डोमेन नेम कहाँ पर होस्टेड है। सो यहाँ पर गोडैडी पे होस्टेड है। अभी मुझे यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सो आप इसे स्किप कर दें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। फाइनली आपको लास्ट स्टेप में यहाँ पर दिखाएगा कि आपका डेटा सेंटर लोकेशन कहाँ है। सो बिकॉज मैं इंडिया से हूँ और ज़्यादातर लोग, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से देख रहे हैं, सो आपके लिए एशिया डेटा सेंटर लोकेशन सेलेक्टेड होगा। अगर आप चाहें तो कोई यूरोप की, यूएस की डेटा सेंटर लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जो है उसे रहने दें और फाइनली आप बस फिनिश सेटअप वाले बटन पे क्लिक कर दें। अभी क्या हो रहा है, आपकी डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये बहुत ही छोटा प्रोसेस है, हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। सो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस अभी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको ये पेज कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, बट हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है। आप सिंपली ऊपर जो ये होस्टिंगर का लोगो दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी एच पैनल पे आ जाएंगे। ये रहा आपका एच पैनल। ये बेसिकली आपका कंट्रोल पैनल है होस्टिंगर का। सो यहीं से आप अपनी होस्टिंग को कंट्रोल करेंगे। जो भी चीज़ें आपको करनी है अपनी होस्टिंग पे, अपनी वेबसाइट से, सब चीज़ें आप यहीं से करेंगे। अब यहाँ पर आप एक काम करें, वेबसाइट्स पे क्लिक करें। यहाँ वेबसाइट्स पे आप देखेंगे ये जो डोमेन नेम अभी मैंने ऐड किया था ब्लॉगडूड, वहाँ यहाँ पर एडेड है। जो भी डोमेन नेम आपने एंटर किया होगा वो डोमेन नेम के साथ यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएटेड होगा। आपको इसके अंडर में जो मैनेज का बटन है उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ये वर्डप्रेस ओवरव्यू का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। वर्डप्रेस ओवरव्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डोमेन नेम पर SSL सर्टिफिकेट पहले से इंस्टॉल्ड है। उसी के साथ साथ लाइट स्पीड सर्वर और ये भी जो भी फोर्स HTTPS जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जो करंट PHP वर्जन और वर्डप्रेस वर्जन यूज़ हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हमें बस ये एडिट वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये करने से एक काम ये होगा कि आपके लिए एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अभी आप ऑटोमेटिकली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रहा आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। मैं मेन डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ। अभी ये जो पेज है ये आपकी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, जो डैशबोर्ड का पेज है। बिकॉज इसी पेज से आप अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, एडमिशन, फीस, सब चीज़ें आप यहीं से मैनेज करेंगे। और जब कभी आपको यहाँ पर आना होगा आप सिंपली अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करें
और उसके आगे /wp-admin ऐड कर दें और आप अपनी डोमेन नेम पर या फिर अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सो सपोज आपकी वेबसाइट का नाम है google.com। सो आप टाइप करेंगे google.com/wp-admin, उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब जब कभी हम अपने डोमेन नेम पर फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होती है और कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें करनी होती हैं। तो चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं ये सब विजेट्स हैं। ये कोई इतने खास इंपॉर्टेंट विजेट्स नहीं है, सो आप इन्हें यहाँ से हटा सकते हैं। और वो करने के लिए आप एक काम करें, ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस दो दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और इन सबको यहाँ से इस तरीके से अनटिक कर दें। अभी आप देखेंगे आपके पास एक क्लीन सा डैशबोर्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें पोस्ट का, ये पोस्ट के ऑप्शन में आप देख सकते हैं आप यहाँ से ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद आपको मीडिया का ऑप्शन दिया हुआ है। मीडिया के ऑप्शन में जो भी मीडिया फाइल्स आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पर, ये वाली वेबसाइट पर आप जाएं, फ्रंट एंड पे या डैशबोर्ड पे जो भी मीडिया फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस यूज्ड हैं, सब की सब मीडिया फाइल्स आपके इसी में इंस्टॉल्ड होंगी। ये यहीं पर आपको सब शो करेंगी। फिर उसके बाद आपको पेजेस का ऑप्शन है। पेजेस के अंडर में जो डिफरेंट पेजेस हैं, जैसा कि आप इस वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट, डैशबोर्ड पेज, ये सब पेजेस हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। फिर कमेंट्स का ऑप्शन है। जब कभी कोई भी आपके ब्लॉग पोस्ट पे कोई कमेंट पोस्ट करता है, वो सब कमेंट्स को आप एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। उन्हें आप अप्रूव या फिर अनअप्रूव भी कर सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उन कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका अपीयरेंस का ऑप्शन है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके लिए कुछ थीम्स पहले से इंस्टॉल्ड है। एंड इन दिस केस 2023 थीम आपके लिए पहले से एक्टिवेटेड है। सो अगर आप अपनी वेबसाइट को एक नए टैब में ओपन करके देखिए, आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अभी ये जो वेबसाइट का डिज़ाइन है, इसका जो स्टाइल लेआउट है, ये इस थीम की वजह से 2023 थीम। अभी आप एक काम करें, कोई दूसरी थीम को यहाँ से एक्टिवेट कर दें। सो मैं 2022 थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर से अगर आप अपनी वेबसाइट पर आए, इसे रिफ्रेश करें, आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन अभी कंप्लीटली चेंज हो गई है। सो यही बेसिकली आपकी थीम का काम होता है। थीम आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन को, उसके अपीयरेंस को चेंज करती हैं। हमें बस एक ही थीम की ज़रूरत है। सो जो एक्स्ट्रा थीम्स है, हम इस पर क्लिक करके इन्हें हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो दोनों थीम्स को, एक्स्ट्रा थीम्स को यहाँ से आप डिलीट कर दें। आपके पास एक ही थीम इंस्टॉलर एक्टिवेटेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर आप फिर से देखेंगे थीम्स की जैसे ही कुछ प्लगइन्स पहले से आपके लिए इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड है। पहले तो आप इन सबको डीएक्टिवेट कर दें, सब प्लगइन्स को यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें। अभी प्लगइन्स क्या होती है? प्लगइन्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या फिर एक एड ऑन होती है जो आपकी वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करेंगी। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अभी हमारी जो वेबसाइट है बस एक सिंपल सी ब्लॉग है। आप इसमें कुछ ब्लॉग्स इस तरीके से लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें एक स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसमें स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी फीचर्स है सब ऐड करने हैं। सो वो ऐड करने के लिए हमें एक दूसरे प्लगइन की ज़रूरत होगी और वो प्लगइन स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड फीचर्स हमारी वेबसाइट पे ऐड करेंगी। सो आगे चल के हम वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए जो है ये सब प्लगइन्स आप इन सबको यहाँ से डिलीट कर दें। ये सब भी ठीक यूज़फुल प्लगइन्स है, बट अभी हमें इनको ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। बाद में भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं इन प्लगइन्स को। लाइट स्पीड कैश वाले प्लगइन को रहने दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड से आप सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी साइट टाइटल दिया हुआ है ब्लॉग। ब्लॉग की जगह अगर आप जो भी चाहिए अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर ऐड कर दें। बिकॉज हम स्कूल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्कूल का नाम ऐड करेंगे। सो जैसे कि डेमो वेबसाइट में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है चैम्पियन स्कूल। सो मान के चलिए मैं यहाँ पर चैम्पियन स्कूल लिख देता हूँ। ओके, सपोज ये मेरी स्कूल का नाम है, ये आपकी स्कूल का नाम है जिसके लिए आप ये क्रिएट कर रहे हैं। अगर स्कूल का आपका कोई टैगलाइन है सो आप यहाँ पर वो टैगलाइन भी ऐड कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर स्कूल ऐड कर सकता हूँ। सो अगर आपकी स्कूल का कोई टैगलाइन है आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेंबरशिप को टिक मार्क करें, एनीवन कैन रजिस्टर, इस चीज़ को टिक मार्क कर दें और आप अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर लें। सो इंडिया में +5:30 का चलता है, या फिर अगर आप चाहें तो बस कोलकाता सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम जोन इंडिया के हिसाब से। किसी दूसरी कंट्री से अगर आप देख रहे हैं, फिर किसी दूसरी कंट्री के लिए अगर आप ये वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, उस कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करें। फिर सेटिंग्स के अंडर में परमालिंक्स पे क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए डे एंड नेम या फिर कभी कभी कोई दूसरा फॉर्मेट सेलेक्टेड होता है। आपको यहाँ पर पोस्ट नेम का परमालिंक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ये सबसे एसईओ फ्रेंडली परमालिंक स्ट्रक्चर है। सो आप इसे सेलेक्ट करें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आइए। इसी के साथ साथ आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी सब होती हैं कंप्लीट।
अभी फिर से आप एक काम करें, अपने होस्टिंगर के एच पैनल पे आ जाइए। यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। वेबसाइट्स पे क्लिक करें। अभी मैंने आपको होस्टिंग लेते वक्त बताया था कि इस वेबसाइट के साथ आप अप टू 100 वेबसाइट्स, 100 वेबसाइट्स को इस होस्टिंग में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर 2 ऐड की है, फहम और ब्लॉगडूड। अगर आपको भी फ्यूचर में और वेबसाइट्स इसमें ऐड करनी है, वो आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी दिखाना और सिखाना चाहता हूँ कि सपोज़ अगर आप लोग को कोई एक्सटर्नल डोमेन नेम अपनी होस्टिंगर के अकाउंट के साथ यूज़ करना है, वो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डोमेन नेम सपोज GoDaddy पे आपने रजिस्टर किया है और उस डोमेन नेम को अगर आप होस्टिंगर के साथ यूज़ करके कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप होता है, वो करना होता है। तो चलिए दोनों चीज़ें हम एक साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू वेबसाइट ऐड करने के लिए इस होस्टिंग में आप इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। फिर उसके बाद ये लोग आपको कुछ उसी तरीके से चीज़ें पूछेंगे, किस टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करना चाहते हैं वेबसाइट या माइग्रेट करना चाहते हैं। हम क्रिएट करना चाहते हैं, सो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस यूज़ करना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप वर्डप्रेस सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के लिए कोई पासवर्ड यहाँ से सेट कर लें। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें और ये लोग कुछ आपको प्लगइन्स और थीम्स रिकमेंड करेंगे, आप इसको स्किप कर दें, प्लगइन्स को भी और थीम्स को भी। ऑलराइट, सो ये सब स्टेप्स को आप स्किप कर दें। अभी यहाँ आती है डोमेन नेम की बारी। अभी नया जो आप डोमेन नेम या फिर नई वेबसाइट आप ऐड करनी चाह रहे हैं, या तो उसके लिए आप नया डोमेन नेम परचेस कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। सो मैं यहाँ पर यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन का ऑप्शन यूज़ करूँगा। अभी मेरा एक डोमेन नेम है nayyarshekh.com। ओके, ये डोमेन नेम को मैंने परचेस कर रखा है GoDaddy पे, बट मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ होस्टिंगर के साथ। सो अगर आपको भी ऐसा करना है, आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन सेलेक्ट करें, जो आपका डोमेन नेम है वो टाइप करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पे ये आपको दिखाएगा कि ये जो आपका डोमेन नेम है ये कहाँ पर है। सो आप देख सकते हैं GoDaddy पे ये होस्टेड है और आपका जो करंट नेम सर्वर है वो ये है। हमें ये नेम सर्वर को चेंज करना है और ये वाला रिक्वायर्ड नेम सर्वर उसकी जगह पे ऐड करना है। सो चलिए वो करते हैं। सो मैं GoDaddy पे जाऊँगा, बिकॉज मेरा डोमेन नेम GoDaddy पे है। सो मैं GoDaddy पे जाऊँगा। अगर आपका डोमेन नेम नेमचिप पे है या फिर कहीं और वेबसाइट पे है, आप वहाँ पर जाइए। जैसे आप GoDaddy पे जाके अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, या फिर जो भी वेबसाइट या फिर जो भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार आप यूज़ कर रहे हैं उस पर जाके अपनी लॉगिन करेंगे, आप जो भी डोमेन नेम्स आपकी है वो सब डोमेन नेम्स को देख सकते हैं। और हर डोमेन नेम के साइड में आपको DNS का ऑप्शन मिलेगा। ये हर वेबसाइट में होता है, नेमचिप में, नेमराइट में, हवर में, GoDaddy में, जो भी वेबसाइट आप यूज़ करें सब में DNS का ऑप्शन मिलेगा। आप DNS पे क्लिक करें और उसके बाद आप नेम सर्वर का ऑप्शन ढूंढिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नेम सर्वर का ऑप्शन मिल रहा है, ये नेम सर्वर, इस पर क्लिक करें। ये रहा हमारा करेंट नेम सर्वर, हमें इसे चेंज करना है। सो चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करें और इन दोनों नेम सर्वर्स को यहाँ से आप डिलीट करें। यहाँ पर आइए, रिक्वायर्ड नेम सर्वर नंबर 1 को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड नेम सर्वर नंबर 2 को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये करने के बाद आप सेव पे क्लिक करें। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी डोमेन नेम को होस्टिंगर के साथ लिंक होने में 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं। तब तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और इस सेटअप को कंप्लीट कर सकते हैं। सो कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर से वही होगा, आपकी नए वाले डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। सो ये छोटा प्रोसेस है, फिर से 1-2 मिनट के लिए हम वेट कर लेते हैं। और सो फिर से आप देख सकते हैं सेटअप हो गया कंप्लीट। सेटअप कंप्लीट होने के बाद नीचे कोई ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है, होस्टिंगर के लोगो पे क्लिक करें। वेबसाइट्स पे अगर आप आएंगे, अभी आप देख सकते हैं ये वेबसाइट भी आपका एडेड है। अभी आप मैनेज पे क्लिक करके, मैनेज वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसा हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें ये सब फीचर्स दे सके। उसके लिए हमें यहाँ पर एक काम करना है, ये प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए एक नया टैब ओपन करें और टाइप कीजिए blogdoot.com/school। इनफैक्ट आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें और आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये वो थीम है या फिर ये वो प्लगइन है जो हमें यूज़ करनी है, स्कूल मैनेजमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वर्डप्रेस। ये वाले अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स है इसमें। ये सब पेमेंट गेटवेस आपको मिलेंगे, SMS के लिए ये सब पेमेंट गेटवे, ये SMS गेटवेस अवेलेबल हैं। उसके बाद आप एडमिन का, स्टूडेंट का, अकाउंटेंट का, रिसेप्शनिस्ट का, टीचर का, लाइब्रेरियन का, सब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। हम इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिटेल में देखेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं। ये एक प्रीमियम प्लगइन है, सो आपको इसे परचेस करना होगा, बट ये वन टाइम पेमेंट है। सो ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, पहली बात तो काफ़ी सस्ती है, $49 की है और ये भी लाइफ टाइम में एक ही बार पेमेंट करना है। एक बार आप पेमेंट करें, उसके बाद ज़िंदगी भर आप इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी आपको कोई दूसरी पेमेंट अपग्रेड के लिए भी ज़रूरत नहीं। फ्यूचर में भी इसके जितने अपडेट्स आते रहेंगे, इस प्लगइन के अंदर नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं
और जब भी वो नए फीचर्स ऐड होते रहें उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, लाइफ टाइम तक आप वो फीचर्स यूज़ कर सकते हैं फ्री में। एक बार बस आपको परचेस करना है $49 का। फिर उसी के साथ साथ आपको 6 मंथ्स का सपोर्ट भी मिलता है। आज मान के चलिए आपने ये परचेस किया प्लगइन, तो आज से 6 महीने तक आपको ये ऑप्शन रहता है कि कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है प्लगइन पे सेटअप करने में, तो आप कमेंट्स में जाइए और यहाँ पर इनको कमेंट लिखिए यहाँ पर कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ये लोग आपको हेल्प करेंगे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो इसे परचेस करना है, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके परचेस कर लें। परचेस करने के बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपना यूज़र नेम दिखेगा, उस पर होवर करें और डाउनलोड्स पे क्लिक करें। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो प्लगइन अभी आपने परचेस की है वो यहाँ पर आपको दिखाएगी। उसके साइड में आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें। अभी आपके लिए एक जिप फाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं जिप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई। मैं इसे कट कर दूंगा बिकॉज मेरे पास ये फाइल पहले से अवेलेबल है। मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। अभी वो फाइल आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, कोड कैनियन ऐसा कुछ इसका नाम रहेगा। जिप फाइल होगी, आपको इसे अनजिप करना है। सो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करें। ये करने के बाद क्या होगा, ये जो फाइल का नाम है उसी नाम के साथ एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा फोल्डर। इस फोल्डर को अभी आप ओपन करें। इसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट का जो फोल्डर है इसे ओपन करें। अब इसके अंदर में आप देखेंगे एक फोल्डर होगा स्कूल मैनेजमेंट प्रो 10.2.8, या फिर अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो 10.2.9 या फिर 10.3 जो भी लिखा रहेगा, बट ऐसा एक फोल्डर होगा स्कूल मैनेजमेंट प्रो। अभी आपको जिप फाइल में इस फोल्डर को कन्वर्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्काइव इस पर क्लिक करेंगे। ओके, ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जिप सेलेक्ट करना है। ओके, आपको इसे जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। सो जिप सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करें। अभी ये फोल्डर एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा आप देख सकते हैं अभी ये फोल्डर जिप फाइल में कन्वर्ट हो गई। अभी इस फाइल को आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप प्लगइन्स पे जाइए, ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ अपलोड प्लगइन पे क्लिक करें और ये जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट की है उसको ओपन करें। सो ये कोड कैनियन वाले फोल्डर में थी, इसके अंडर में स्कूल मैनेजमेंट का फोल्डर और इसके अंडर में फाइल स्कूल मैनेजमेंट प्रो। इसे ओपन करें और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये प्लगइन आपके लिए इंस्टॉल हो जाएगी और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए उसके बाद एक्टिवेट प्लगइन का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके इस प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिवेट हो जाए उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्कूल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें। अभी आपको इस प्लगइन को रजिस्टर करना होगा। सो ये रजिस्टर करने के लिए आप एक काम करें, यहाँ पर जाइए, फिर से आप blogdo.com/school पे जाइए और यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक करें। इस फोल्डर पे नीचे स्क्रॉल करें। नीचे में आप देख सकते हैं परचेस कोड के अंदर में आपका परचेस कोड यहाँ पर दिया होगा। आप इसे कॉपी करें और यहाँ पर आके इस पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप एक्टिवेट पे क्लिक करें और इसी के साथ साथ आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से अगर आप डैशबोर्ड पे जाएं और एक दो बार इस पेज को रिफ्रेश करें, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे अभी आपको ये ऑप्शन आ गया स्कूल मैनेजमेंट का। स्कूल मैनेजमेंट पे आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट स्कूल लिख के आएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और भी नए ऑप्शंस आएंगे। SM स्कूल, SM एकेडमिक, SM स्टूडेंट, ये सब ऑप्शंस आपके लिए आ जाएंगे। ऑलराइट, पहले हम एक काम करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट स्कूल है उसे चेंज करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट स्कूल नाम नहीं रखना है, हमें अपने स्कूल का नाम इसमें रखना है। तो इससे रिलेटेड हम सेटिंग्स करते हैं। वो करने के लिए आप एक काम करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट के अंडर में सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, या फिर एक काम करें स्कूल्स के अंडर में स्कूल्स पे क्लिक करें और यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट स्कूल मिलेगा। स्कूल मैनेजमेंट के अंडर में स्कूल्स पे क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट स्कूल के बाजू में जो प्लस बटन है उस पर क्लिक करें और इस पेंसिल बटन पे क्लिक करें ताकि आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकें। सो पेंसिल बटन पे क्लिक करें एडिट करने के लिए। अभी डिफ़ॉल्ट स्कूल की जगह मैं इसे नाम दे दूंगा चैम्पियन स्कूल, या फिर जो भी आपके स्कूल का नाम है ऑब्वियसली आप वो स्कूल का नाम ऐड करेंगे। उसके बाद स्कूल का फ़ोन नंबर जो भी है आप वो फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर दें। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्कूल का जो ईमेल एड्रेस है, सो मैं सपोज स्कूल का ईमेल एड्रेस है school@.com जो भी है, या फिर contact@school.com, ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस क्या है स्कूल का, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा सपोज साइन मुंबई, ये एड्रेस है मान के चलिए स्कूल का। ऑलराइट, फिर इसके बाद एक्टिव राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे स्कूल एनरोलमेंट नंबर है जो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। बेस पैडिंग आप देख सकते हैं 6 है, मतलब 6 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होगा, शुरू 0 से होगा। अगर आप इसमें कुछ प्रीफिक्स भी ऐड करना चाहते हैं जैसा कि EN एनरोलमेंट नंबर के लिए, सो अभी आप देखेंगे अभी इस तरीके से दिखेगा EN 0001 ऐसा। एडमिशन के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। एडमिशन के पहले मैं ऐड कर दूंगा GR, ओके, GR नंबर के लिए। सो ये आप देख सकते हैं GR 0001 इस तरीके से अभी आपको ये दिखेगा। इसे अपडेट स्कूल पे क्लिक करें, आपका स्कूल अपडेट हो जाएगा। फिर से अगर आप स्कूल्स पे क्लिक करें,
स्कूल मैनेजमेंट के अंदर में स्कूल्स पे क्लिक करें। अभी आप देखेंगे चैंपियन स्कूल और स्कूल की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अभी हम एक काम करते हैं, स्कूल को अभी स्कूल तो बना ली है, स्कूल में कितने क्लासेस है, क्या सेक्शन है, वो सब चीज़ें देखते हैं। सो इस स्कूल को हम क्लास असाइन करना शुरू करते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर असाइन क्लासेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप एक काम करें, यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्लासेस दिखेगा। पहले से आपके लिए 12 क्लासेस ऐड होते हैं 1 to 12। मान के चलिए मेरा ये प्राइमरी स्कूल ही है, फर्स्ट क्लास से फोर्थ क्लास तक ही है। सो मैं सिर्फ 4 क्लास ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ से पूरे को छोड़ के सिर्फ 4 को ऐड करूँगा, 1 2 3 4। ऑब्वियसली अगर आपके स्कूल में 10 तक है सो आप 10 को सेलेक्ट कर लें, सबको सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से 1 2 3 4 सिर्फ सेलेक्ट करूँगा और असाइन क्लासेस पे क्लिक करूँगा। अभी आप देख सकते हैं इस स्कूल के अंडर में, चैंपियन स्कूल के अंडर में क्लास 1 2 3 4 ऐड हो गया। अब इसमें कुछ आप चाहिए तो चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद सेशन आपका ये 2023-24 है, बट अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सेशंस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं करेंट सेशन आपका 2023-24 है, उसके बाद 24-25 नेक्स्ट ईयर तक रहेगा। अभी आप यहाँ पर ये भी चीज़ें देख सकते हैं, इतनी स्कूल थी, हमने ये स्कूल में 4 क्लास को असाइन किया। तो स्कूल मैनेजमेंट के अंडर में अगर आप स्कूल्स पे क्लिक करें, नंबर ऑफ क्लासेस 4। अभी हम इन क्लासेस को क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, जैसा क्लास 1A 1B 1C ऐसा। सो एक क्लास के 2-3 सेक्शन हैं, वैसे आप ऐड कर सकते हैं। सेक्शंस ऐड करने के लिए आप अकेडमिक का ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे SM अकेडमिक, उसके अंडर में आप क्लास सेक्शंस पे क्लिक करें। SM अकेडमिक के अंडर में क्लास सेक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक सेक्शन तो पहले से ऐड होता है, उसके आगे जो सेक्शन ऐड करना है आप कर सकते हैं। जैसा क्लास फर्स्ट है, उसके अंडर में आप मैनेज पे क्लिक करें और आप देखेंगे A पहले से एडेड है। अगर आप A की जगह कुछ दूसरा इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, पेंसिल बटन पे दबाइए, A की जगह एप्पल टाइप करना है, फिर जो भी टाइप करना है वो कर सकते हैं। अभी मुझे BC भी यहाँ पर ऐड करना है। सो राइट हैंड साइड में सेक्शन में मैं यहाँ पर टाइप करूँगा B और उसके बाद ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करूँगा। उसी हिसाब से अगर C भी ऐड करना है सो ऐड न्यू सेक्शन। सो अभी क्लास 1 को हमने सेक्शन A B C 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। फिर से अगर क्लास 2 क्लास 3 के लिए भी ये सब करना है, आप फिर से SM अकेडमिक के अंडर में क्लास सेक्शंस पे क्लिक करें। अभी सेकंड क्लास को मैनेज पे क्लिक करें और इसे भी B और C में मैं डिवाइड कर दूंगा, B C। और इसी तरीके से फिर से क्लास सेक्शन पे जाइए, थर्ड को भी आप B C में ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, राइट। और फोर्थ के लिए बाकी इसी तरीके से आप जितना चाहें उतने सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये था क्लास से रिलेटेड चीज़ें। अभी हमारे पास स्कूल हो गई, क्लास हो गई, क्लास में सेक्शंस हो गई। आगे हमें क्या करना है, टीचर्स ऐड करना है, स्टूडेंट्स ऐड करना है, ये सब चीज़ें। बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स जो स्कूल की हैं वो कर लेता हूँ। बिकॉज आप जब टीचर ऐड करेंगे, टीचर की सैलरी ऐड करना होगा, फीस जब ऐड करेंगे, फीस में आपको रुपीज़ में रखना है, डॉलर में रखना है या फिर क्या करेंसी रखना है, वो सब चीज़। और फीस एक्सेप्ट करने के लिए आप अगर ऑनलाइन फीस एक्सेप्ट करना चाहते हैं सो पेमेंट गेटवे आपको इंटीग्रेट करना होगा, ये सब चीज़ें करनी होगी। सो इससे पहले कि हम ये सब करें, मैं स्कूल से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड सेटिंग्स कर लेते हैं। वो करने के लिए आप स्कूल मैनेजमेंट पे हावर करें, या आपको स्कूल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इनफैक्ट आप स्कूल सेटिंग्स के अंडर में कर सकते हैं। ये जो SM स्कूल है, SM स्कूल के ऊपर हावर करें, मतलब अपना माउस कर्सर SM स्कूल के ऊपर लेके जाइए और उसके अंडर में सेटिंग्स पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको करेंसी सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, अमेरिकन डॉलर सेलेक्टेड है। मुझे अमेरिकन डॉलर नहीं, मुझे इंडियन रुपी चाहिए। सो मैं INR इंडियन रुपी के लिए सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको कुछ और भी चाहिए आप ऑब्वियसली और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्कूल का लोगो और स्कूल का सिग्नेचर, मतलब जो प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा वो ऐड कर सकते हैं और इन सबको ऑप्शन को येस कर दें, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ से मैं अपनी पहले तो स्कूल का लोगो ऐड कर दूंगा और उसके बाद स्कूल सिग्नेचर। वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरे वेबसाइट blogdude.com पे चले जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हर वेबसाइट के लिए जब भी मैं कोई वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करता हूँ उससे रिलेटेड मैं एक ब्लॉग पोस्ट इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ। सो जब आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप भी इस तरीके के एक ब्लॉग पोस्ट पे आ जाएंगे। पहले आप ऊपर वीडियो देखेंगे, जो अभी आप देख रहे हैं उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे। सबसे नीचे ये लिंक है डाउनलोड फ्री इमेजेस। अगर आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे ब्लू वाले,